सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह पानी पिलाया जा रहा है। अभी मौलाना मुफ्ती नेमतुल्लाह साहब क़िबला ने हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से जो उनकी सखावत और तहम्मुल के हवाले से जो इन्होंने वाक़या बयान किया, तो मुझे एक शेर याद आ रहा था और अभी पानी पिलाया जा रहा है तो शेर ताज़ा हो गया कि खुद नहीं खाते हैं औरों को खिला देते हैं। खुद नहीं खाते हैं औरों को खिला देते हैं। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घर आने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घर आने वाले। खुद नहीं खाते हैं औरों को खिला देते हैं। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घर आने वाले। और केसरपुर बरेली शरीफ के मुसलमानों, ये दुनिया है, यहाँ होने को क्या क्या हो नहीं सकता। ये दुनिया है, यहाँ होने को क्या क्या हो नहीं सकता। ये दुनिया है, यहाँ होने को क्या क्या हो नहीं सकता, मगर अब दूसरा शब्बीर पैदा हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्रे शहीद आज़म, नारे हैदरी। अच्छा माशाअल्लाह। मोहतरम तारिक हमदानी भाई ये शेर दोबारा पेश करने की फरमाइश कर रहे हैं। इमाम हुसैन की शहादत के 1386 साल हो गए, लेकिन आज केसरपुर में जिक्र हुसैन हो रहा है, आज भूता में जिक्र हुसैन हो रहा है, बीसलपुर में जिक्र हुसैन, बरेली शरीफ में जिक्र हुसैन, मशरिक में जिक्र हुसैन, मगरिब में जिक्र हुसैन, शिमाल में जिक्र हुसैन, जुनूब में जिक्र हुसैन। अरे जमीनों में जिक्र हुसैन और आसमानों में जिक्र हुसैन। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। पता ये चला कि हुसैन जिंदा हैं, हुसैन के मानने वाले जिंदा। हसन भाई हुसैन जिंदा, जिंदा नहीं, जिंदा नहीं, हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है। ये जिंदा से है जिंदा, जीम से जिंदा, माना में फसादा जाएगा। हुसैन जिंदा है, जिंदा नहीं। हुसैन के मानने वाले जिंदा हैं, जिंदा नहीं। लिहाजा अगर किसी को बोलने का शौक है तो वो मखारिज की तस्हीह करा ले या कर ले। मखारिज की तस्हीह बहुत जरूरी है, मखारिज की तस्हीह बहुत जरूरी है, वरना माने में फसाद पैदा होगा। मैं अर्ज कर रहा था केसरपुर वालों तवज्जो करना, हुसैन जिंदा हैं, हुसैन के मानने वाले जिंदा हैं, हुसैन के नाम पर तन मन धन की कुर्बानी पेश करने वाले जिंदा हैं, हुसैन का नारा लगाने वाले जिंदा हैं, हुसैन के नाम पर महफिलें सजाने वाले जिंदा हैं, लंगरे हुसैन लुटाने वाले जिंदा, हुसैन की तहरीक जिंदा, हुसैन का मिशन जिंदा, हुसैन की तालीम जिंदा, हुसैन का अखलाक जिंदा, हुसैन का किरदार जिंदा, हुसैन की सदाकत जिंदा, हुसैन की अदालत जिंदा, हुसैन की सखावत जिंदा, हुसैन की शुजाअत जिंदा, हुसैन की हर अदा जिंदा। और उनकी जिंदगी का आलम यह है कि तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहीद आज़म, नारे हैदरी। बहुत ये दुनिया है, यहाँ होने को क्या क्या हो नहीं सकता। ये दुनिया है, यहाँ होने को क्या क्या हो नहीं सकता। कर लो दुनिया मुट्ठी में। अरे 20 साल पहले, 15 साल पहले अडानी ने या अंबानी ने ऐलान किया था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। बोलो पूरी दुनिया मुट्ठी में है कि नहीं? पूरी दुनिया इंटरनेट के जरिए मुट्ठी में है कि नहीं? तो ये दुनिया है, यहाँ होने को क्या क्या हो नहीं सकता, मगर अब दूसरा शब्बीर पैदा हो नहीं सकता। हाथों को उठाकर बोलो या हुसैन, बोलो मोहब्बत से या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।
अल्लाह सुभान अल्लाह। मुफ्ती नेमतुल्लाह साहब किबला भी 2 शेर की फरमाइश कर रहे हैं। आज जो आपके ऊपर रंग चढ़ गया है हुसैनी रंग, इस रंग को देखकर वो 2 शेर पेश करने की फरमाइश कर रहे हैं कि जिधर जिधर उठे नजर हुसैन ही हुसैन है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये देखें गुलाम हुसैन आ गए, जिधर जिधर उठे नजर। ये भी गुलाम हुसैन, सखावत हुसैन, माशाअल्लाह। हाँ, गुलाम हुसैन, सखावत हुसैन। यजीद से पहले बहुत से वो लोग थे जिनका नाम यजीद था, यजीद। और इमाम हुसैन से पहले कोई हुसैन नहीं था। ये अल्लाह का पसंद किया हुआ नाम, मुंतखब करदा नाम हुसैन। ये नाम सिर्फ इमाम हुसैन का। अब गौर कीजिएगा, मैदान करबला में कैफियत कुछ ऐसी हुई कि कत्ले हुसैन असल में मर के यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो यजीद वाक़ए करबला के बाद रुए जमीन पे नजर नहीं आता। मशरिक में देखो, मगरिब में, शमाल और जुनूब में देखो, अरे यजीद के तरफदार भी जो के छुप छुपा कर यजीद की हिमायत करते हैं, अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखते, यजीद नहीं रखते। वो जानते हैं हुसैन को, वो जानते हैं कि यजीद को रिजेक्ट कर दिया गया। अब ये नाम काबिले कबूल नहीं है, ये मलऊन है, मलऊन है, मलऊन है। अब ये मुस्तरद कर दिया गया। लेकिन हुसैन जमाने में ऐसा फैल गया कि केसरपुर में देख लो तो कोई सखावत हुसैन है, कोई फैसल हुसैन है, कोई आदिल हुसैन है, कोई अकमल हुसैन है, कोई असगर हुसैन है, कोई नजाम हुसैन है, कोई जाकिर हुसैन है, कोई कामिल हुसैन है, कोई जनाबे आली सदाकत हुसैन है, कोई अदालत हुसैन है, कोई सखावत हुसैन है, कोई शुजाअत हुसैन है और शहादत हुसैन है। हर तरफ गुलामाने हुसैन है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना जिक्रुल्लाह मक्की साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे हैदरी। ये दुनिया है, यहाँ होने को क्या क्या हो नहीं सकता। तुम्हारा नाम गुलाम हुसैन, गुलाम हुसैन। अब ये महफिल देखकर मुझे अच्छा, जिधर जिधर उठे नजर हुसैन ही हुसैन है। वाह वाह वाह, ऑपरेटर साहब थोड़ी आवाज बढ़ा दे। जिधर जिधर उठे नजर हुसैन ही हुसैन है। शजर शजर समर समर हुसैन ही हुसैन है। नमाज को, आजान को, रसूल के बयान को किया है जिसने मोतबर हुसैन ही हुसैन है, हुसैन ही हुसैन है, हुसैन ही हुसैन है। अब एक शेर मजीद याद आया, सबने तरन्नुम पेश किया तो मेरा भी वही पुराना तरन्नुम, लेकिन इसमें जिद्दत नजर आएगी। हम गुलामे शहे करबला हैं, उनकी महफिल सजाए हुए हैं। हम गुलामे शहे करबला हैं, उनकी महफिल सजाए हुए हैं। हम गुलामे शहे करबला हैं, उनकी महफिल सजाए हुए हैं, उनकी महफिल सजाए हुए हैं। ऐसा लगता है इस अंजुमन में मेरे सरकार आए हुए हैं। ऐसा लगता है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत ऐसा लगता है इस अंजुमन में मेरे सरकार आए हुए हैं। हम गुलाम
में शहे करबला है। हमें इमाम हुसैन से मोहब्बत थी और मोहब्बत है और मोहब्बत रहेगी। और आका फरमाते अंत मन अहबब्ता, तुम दुनिया में जिससे मोहब्बत करते हो कयामत के दिन उसी के साथ रहोगे, कयामत के दिन उसी के साथ रहोगे। इंशाअल्लाह हम जिंदा रहेंगे तो इमाम हुसैन की मोहब्बत के साथ, मरेंगे तो मोहब्बत अहले बैत के साथ, और कयामत के दिन भी हम रहेंगे तो शहीद आजम इमाम हुसैन के साथ इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब मैं भी सोच रहा हूं कहां से शुरू करूं और कहां तक लेकर जाऊं, इसलिए तकरीर लंबी नहीं होगी। मैं तो क्या नाम होता है, साबिर साहब, मौलाना साबिर साहब, मास्टर साबिर साहब, ये जा रहे हैं ज़ियारत हरमैन तय्यबैन शरीफैन के लिए। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने फरमाया, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, क्यों नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। और एक मकाम पे आला हजरत फरमाते भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है, मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, जिन जिन मुरादों के लिए अहबाब ने कहा पेशे खबीर क्या मुझे हाजत खबर की है। और एक मकाम पे आला हजरत ने यूं लिखा, हरम की जमी और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले। तो मौलाना साबिर साहब जा रहे हैं, मास्टर साबिर साहब जा रहे हैं, ये साहिबान मदीना शरीफ जा रहे हैं, मक्का शरीफ जा रहे हैं। 2017 में जब मैं पहुंचा जद्दा एयरपोर्ट पर तो एक बदअकीदा कहने लगा मक्का शरीफ कितने दिनों तक रहना है और मदीना शरीफ कितने दिनों तक रहना है। मैंने कहा तुम्हारा मकसद क्या है, तो कहने लगा जो कुछ है मक्का शरीफ में है मदीना शरीफ में कुछ भी नहीं है, जो कुछ है मक्का शरीफ में है वो बदअकीदा था और उसकी बोली भी जहर आलूद थी। कहने लगा कि काबा मक्का शरीफ में है, सफा मरवा मक्का शरीफ में है, कहने लगा मकामे इब्राहिम मक्का शरीफ में है, हजरे अस्वद मक्का शरीफ में है, कहने लगा सफा मरवा मक्का शरीफ में है, कहने लगा रुकने यमानी रुकने शामी रुकने इराकी मक्का शरीफ में है, कहने लगा हतीमे काबा मक्का शरीफ में है, मैदान मिना मक्का शरीफ में है, मैदान अरफात मक्का शरीफ में है, मुजदलफा मक्का शरीफ में है, आबे जमजम का कुआं मक्का शरीफ में है, कहने लगा अरकान हज मक्का शरीफ में अदा होते हैं, जो कुछ है मक्का शरीफ में है। अरे मदीने में क्या है। अब चूंकि मैं आला हजरत वाला टनाटन रज़वी खुद को रोक न सका और मैंने कहा था इजमालन जो कुछ कहा था मैं मफहूम को बढ़ाकर बताता हूँ। मैंने कहा था ये सही है कि काबा मक्का शरीफ में है, लेकिन ये भी सही है कि काबा जो मक्का शरीफ में है मेरे मुस्तफ़ा के सदक़े में है, ये सफा मरवा मक्का शरीफ में है लेकिन ये मेरे मुस्तफ़ा के सदक़े में है, मैदान मिना मक्का शरीफ में है लेकिन मुस्तफ़ा के सदक़े में है, अरफात मक्का शरीफ में है लेकिन मुस्तफ़ा के सदक़े में है, हजरे अस्वद मक्का शरीफ में है मुस्तफ़ा के सदक़े में है, रुकने यमानी रुकने शामी रुकने इराकी ये मक्का शरीफ में है और ये मेरे मुस्तफ़ा के सदक़े में है, अरफात हो के मुज़दलिफ़ा हो के मिना हो ये मेरे नबी के सदक़े में है, हज मेरे नबी के सदक़े में, अरकाने हज मेरे नबी के सदक़े में, हाजी मेरे नबी के सदक़े में, नमाजी मेरे नबी के सदक़े में, गाजी मेरे नबी के सदक़े में, काजी नबी के सदक़े में, राजी नबी के सदक़े में। अब मुझे कहने दो, अरे मक्के में अगर काबा है तो मदीने में काबे का काबा है, काबे का काबा है। लिहाजा कान खोलकर सुन लो कि हाजियों आओ शहनिशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, आरज़ुए दीदारे मदीना, नारे हैदरी। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। आमिना के चांद
मदीना दिखाइए, मरने से पहले गुंबद खजरा दिखाइए। आंखें तरस गई हैं जियारत के वास्ते। एक दिन हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाइए, एक दिन हुजूर ख्वाब में। बोलो बोलो, दिल से बोलो इंशाअल्लाह। और मेरे साथ बोलिएगा, एक दिन हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाइए। आंखें तरस गई हैं जियारत के वास्ते, या आंखें तरस रही हैं जियारत के वास्ते। एक दिन हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाइए। बोलिए, एक दिन हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाइए। मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं, तुम भी तमन्ना रखो। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, तुम भी ये तमन्ना रखो कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, तुम भी ये तमन्ना रखो कि ख्वाब में ही सही अगर आका का दीदार हो जाए तो किस्मत की मेराज हो जाए, आका की ज़ियारत हो जाए तो किस्मत की मेराज हो जाए। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, दुरूद शरीफ की कसरत करो, ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ो, मोबाइल से ज्यादा मोहब्बत मत रखो, सोशल मीडिया पे ज्यादा टाइम अपना बर्बाद मत करो, गूगल पे अपना टाइम खराब मत करो। और मेरे छोटे छोटे बच्चों, फ्री फायर पे अपना टाइम खराब मत करो, पबजी गेम पे अपना टाइम खराब मत करो। गेम खेल खेल कर दिमागी तवाजुन मत खराब करो। एक दिन तुम पागल हो जाओगे, पागल, और तुम्हारा दिमागी तवाजुन इतना खराब हो जाएगा कि आगरा के पागल खाने में भी तुम्हारा इलाज नहीं होगा। बच्चों, तमन्ना रखो मदीना शरीफ की हाजिरी की तमन्ना। तमन्ना रखो कि दिखाते या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मेरी बेटियों, बहनों, तुम भी दुरूद शरीफ पढ़ कर गोया दुरूद शरीफ पढ़ने के हवाले से ऐसी आदत बना लो, ऐसी आदत बना लो कि जुनून की हद तक दुरूद शरीफ से मोहब्बत हो जाए। उठो तो दुरूद शरीफ, बैठो तो दुरूद शरीफ, सोने से पहले दुरूद शरीफ, आंख खुले तो दुरूद शरीफ। और आदत ऐसी हो जाए कि हर दर्द की दवा है सल्ली अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ली अला मोहम्मद। और अपने बच्चों को गोद में लेकर कहा करो, तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जरा हाथों को उठाकर जवाब दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। सारे लोग खड़े होकर के इस बात का इस्तेकबाल कर लें। सारे लोग खड़े हो जाएं और जरा दिल से बोलें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत दरूद शरीफ, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला। आका ने बोला, मैं जिसका मौला, हसनैन का बाबा, ज़हरा का शौहर, दामाद पैगंबर, दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर, मेरे दिल के अंदर मैं मर जाऊं तो नारे हैदरी। बैठ जाए, अपनी अपनी जगहों पे बैठ जाए। ये आप प्यारे नबी की मोहब्बत में खड़े हो गए, अहले बैत की मोहब्बत में खड़े हो गए। मोहतरम हसन भाई ने जो मुश्किल कुशा मौला अली के नाम का नारा लगवाया, मुस्तफा फरमाते हैं अली के नाम का जिक्र करना भी इबादत है, इबादत है, इबादत है। वो शेर खुदा के बरेली शरीफ से आवाज आई, शेर शमशीर जन, शाह खैबर शिकन, बरतबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लाखों सलाम। मेरी बेटियों, आदत बना लो दुरूद शरीफ की। मेरी बहनों, आदत बना लो दुरूद शरीफ की। मोबाइल का सही इस्तेमाल कीजिए, और मोबाइल का इस्तेमाल मेरी बेटियों, बहनों, करो तो ये सोच कर करो कि आप अपने भाई से बात कर सकती हो, करो। आप अपने शौहर से बात कर सकती हो, करो। आप अपने वालिद से बात करो मोबाइल के जरिए। आप अपनी माँ से बात करो, आप अपनी बहन से बात करो, आप अपनी खाला से बात करो,
आप अपने खालू से बात कर लो, आप अपने फुफ्फू से बात कर लो, आप अपनी ससुर से बात, सास अपनी सास से बात कर लो, है आप अपनी नन से बात कर लो। आप बात करो तो उन्हीं से बात करो जिनसे बात करने की शरीयत ने इजाजत दी है। खबरदार खबरदार, मोबाइल का गलत इस्तेमाल ना हो। अगर किसी गैर महरम से बात की और बाप की नाक कट गई और समाज में बाप की टोपी अगर सर से नीचे गिर गई और बाप रुस्वा हो गया, बाप शर्मिंदा हो गया और बाप जलील हो गया, तो अल्लाह की कसम दुनिया में भी तुम जलील रहोगी, मरने के बाद भी तुम जलील रहोगी। लिहाजा उन्हीं से बात की इजाजत है जिनसे शरीयत इजाजत देती है बात करने की, और काम वो करो जिस काम से माँ बाप का सर फख्र से ऊंचा हो जाए। मैंने इशारे इशारे में कुछ बात की है, बात समझ में आई? इशारे इशारे में कुछ बात की है। मैंने तफसील से खोल कर बात नहीं की है, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, वरना मोबाइल से कितने फितने पैदा हो गए और हो रहे हैं और मुस्तकबिल में होंगे। मैं अखबार और टीवी चैनलों की रिपोर्ट के हिसाब से 10 से ज्यादा शहादतें अभी दे सकता हूं जो मेरे मोबाइल में मौजूद है। यूं तो सैकड़ों वाकयात हो चुके कि बाप की नाक कट गई, बाप जलील हो गया, और बाज बेअक्ल नाक़िसुल अक्ल बच्चियां गैर मुस्लिम के साथ जब वो सब्ज बाग दिखा देता है तो भाग जा रही हैं, और ये भगाने वाला गैर मुस्लिम जिसे ये लालच दिया गया है कि मुस्लिम बच्ची को लेकर आओ, तुम्हें 3 लाख रुपए मिलेंगे, 2.5 लाख रुपए मिलेंगे, तो प्यार और मोहब्बत का झांसा देकर मोबाइल पे फोन पे मीठी मीठी बातें करके सब्ज बाग दिखा के, अरे भाई ये रिपोर्ट आती रहती है कि नहीं, शहर में आती रहती है कि नहीं, अखबार में आती रहती है कि नहीं, सोशल मीडिया पे आती रहती है कि नहीं, रोज आती रहती है कि सब्ज बाग दिखा दिया जाता है और वो नाक़िसुल अक्ल बच्ची घर से निकल जाती है और कोर्ट मैरिज के बाद सोचती है कि मैं आसाइशो आराम के साथ जिंदगी गुजारूंगी, लेकिन 2 महीने नहीं गुजरते हैं कि खबर आम होती है कि फला लड़की ने खुदकुशी कर ली है, फला लड़की ने आत्महत्या कर लिया है, फला की लाश फला तालाब में मिली है, फला लड़की की लाश फला जंगल में मिली है। तो ये 2-2.5 महीने 3 महीने तक ये गैर मुस्लिम अपने हवस की प्यास बुझा लेता है, और जब नफ्स की ख्वाहिश की तकमील हो जाती है तो जहर देकर या तो मार देता है या इतना टॉर्चर करता है कि उस लड़की को मरना पड़ता है। वो सोचती है कि मैं अपने घर भी नहीं जा सकती, माँ बाप को क्या जवाब दूंगी, समाज को क्या जवाब दूंगी, वो घर भी नहीं आ सकती, उसके लिए रास्ते बंद हो गए। वो समझती है मेरे लिए यही मौत का रास्ता है, जिसकी वजह से खुदकुशी वो करती है, हालांकि खुदकुशी हराम है, हराम है, हराम है। तो मेरी आवाज जहां तक पहुंचे, मैं अपनी बहनों बेटियों से हमदर्दाना अपील करूंगा कि हर वो काम करो जिससे अल्लाह भी राजी हो और रसूलुल्लाह भी राजी हो। बात समझ में आई कि नहीं, या मैं नीचे आके समझाऊं? आऊं नीचे? तो हाथों को उठाकर बोलो या अली, और मोहब्बत से या अली, और मोहब्बत से या अली, या अली, या अली। वो राज़दार खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है, गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली। अब तक जितने वाक़यात हुए, मौलाना हसन रज़ा पूरे हिंदुस्तान का सफर करते हैं, नज़ामत तो शानदार होती है, ये हाजिर जवाब भी हैं, कातिरुल कलाम भी हैं, आला हजरत का फैज़ान इनके साथ है, वालिदैन की दुआएं इनके साथ हैं, ये भी खूब जानते हैं। मौलाना सिद्दीक साहब किबला जानते हैं, मुफ्ती नेमतुल्लाह साहब किबला जानते हैं। सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में मुस्लिम बच्चियों ने खुदकुशी की है। बाज की लाश ट्रेन की पटरियों पर मिली, जो ट्रेन के सदमे
आकर जान दे दी। क्यों? उसके लिए उसने सोचा मेरा रास्ता बंद है, गैर मुस्लिम के साथ भाग कर आ गई थी, अब माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगी। ट्रेन के सामने आकर खुदकुशी कर रही है, जान दे रही है। अल्लाह का शुक्र है अपना ये इलाका महफूज है। मैं कब्ल वक्त केसरपुर की अपनी बहनों को, बेटियों को यही पैगाम दूंगा, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, तुम नकल करो तो किसी मोबाइल के सीरियल की हीरोइन की नकल मत करो, किसी ड्रामे की हीरोइन की नकल मत करो। नकल करो तो मुंबई की हीरोइन की नकल मत करो। नकल करनी है तो हजरत फातिमा ज़हरा की नकल करो, इमाम हुसैन की वो बहन जिस बहन पे दुनिया नाज करती है, हजरत ज़ैनब की नकल करो। अरे नकल करनी है तो सैयद आयशा की नकल करो। दुनियावी हीरोइन की नकल जहन्नम में ले जाएगी, फातिमा ज़हरा की नकल जन्नत में ले जाएगी। नारे तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत बचा के कूफे से अबिद को लेकर आई है, पहरे अमामा सर पर सजा के लाई है। इस्लाम की बेटी को झुककर सलाम कर, इस्लाम तेरी अमानत खत तक बचा के लाई है। नारा हैदरी। अल्लाह अकबर। तो गैर मुस्लिमों की हमेशा से ये साजिश रही है, ईसाइयों की हमेशा से साजिश रही है कि उरियानियत के जरिए उन्होंने इस्लाम को नुकसान पहुंचाया है और अपने मजहब को तक़वियत देने की कोशिश की है। ये मुहर्रम शरीफ का महीना गुजर गया और आपने गुजर रहा है। आज शायद 19 या 20 मुहर्रम है, 20 मुहर्रम 1447 हिजरी। अल इंतिबाह फी हल निदा या रसूल अल्लाह का वो वाक़या अचानक याद आया। बच्चों गौर करो, अचानक वो वाक़या याद आया कि मुल्क रूम के वो 3 भाई जिनका काम था अल्लाह की राह में जिहाद करना, जिहाद करना, जिहाद करना। उनका काम था अल्लाह की राह में जिहाद करना, जिहाद करना, जिहाद करना। और आज के दौर में नौजवानों का काम है मोबाइल देखना, मोबाइल देखना, मोबाइल देखना। वो 3 भाई है, सगे भाई, वो फी सबीलिल्लाह जिहाद करते थे। जिहाद उनकी नमाज़ कज़ा नहीं होती थी। आज के नौजवानों की हर रोज कज़ा हो रही है, रोज कज़ा हो रही है, रोज कज़ा हो रही है। अल्लाहु अकबर। उन 3 भाइयों का काम था राह हक में जिहाद करना। नौजवानों का काम है गाना सुनना, डीजे पर ठुमके लगाना। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे पता तेरी रसा क्या है। आ जाओ पलटकर तारीख़ करबला की तरफ, आ जाओ पलटकर मदीना शरीफ की तरफ, आ जाओ पलटकर मक्का शरीफ की तरफ, आ जाओ पलटकर बिलाल हबशी की तरफ। पलट जाओ, पलटने में ही खैरियत और नजात है, पलटने में ही खैरियत और नजात है। तीनों भाई जिहाद करते थे। एक बार बादशाह के सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया। गौर करना, मेरा मकसद है कैसे गैर मुस्लिमों ने, ईसाइयों ने बेहयाई और उरियानियत के जरिए अपने मजहब को तक़वियत पहुंचाने की कोशिश की है, ये बताना मकसूद है। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। इस आयत के ज़िम्न में भी ये वाक़या बयान होता है, लेकिन जो मेरा मकसद है वो आगे आएगा। तीनों भाई को गिरफ्तार किया गया और इधर देखो, बादशाह ने तीनों भाइयों से कहा, इन्नी अजअलू फी
कुमुल बन इन्नी अजअलु फीकुमुल मुल्क व उज़व्विजुकुम बनाती इन्नी अजअलु फीकुमुल मुल्क व उज़व्विजुकुम बनाती। बादशाह ने तीनों भाइयों से कहा तुम ईसाई बन जाओ तो हुकूमत दूंगा, सल्तनत दूंगा और अपनी खूबसूरत बेटियों से तुम्हारी शादी करा दूंगा। तीनों भाइयों ने कहा हमारी आंखों में जलवे हुस्ने मुस्तफा है, इसलिए दुनिया का हुस्न हमारी नजर में फीका है। हमें दौलत नहीं चाहिए, सरबत नहीं चाहिए, हुकूमत नहीं चाहिए, तुम्हारी दुख्तर नहीं चाहिए, हमें तो रज़ाए इलाही चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब हज़रत, जिंदाबाद। बहुत अच्छा। बादशाह ने कहा तेल खौलाया जाए। जैतून का तेल खौलाया गया कढ़ाई में और तीनों भाइयों को बुलाया गया। बड़े से कहा गया आखिरी मौका है, या तो ईसाई बन जाओ या जान देने के लिए तैयार हो जाओ। तो बड़े भाई ने कहा जान तो दे दूंगा, ईमान नहीं दूंगा। बाबा सुभान अल्लाह। जल्लाद ने तेल में बड़े भाई को डाल दिया। अल्लाह अकबर। जिस वक्त तेल में डाला गया बड़े भाई के मुंह से ये जुमला निकला, वाह मोहम्मद, और अपनी जान जाने आफरीन के हवाले कर दी। मंझले भाई से कहा गया बड़े भाई का तू अंजाम देख चुका है, या तो ईसाई बन जा, इस्लाम छोड़ दे, या तो मरने के लिए तैयार हो जा। तो मंझले भाई का भी जवाब यही था, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मंझले भाई को भी देते हुए शहीद हो गए। अब तीसरा भाई था, यही बात काबिल गौर है, बहुत हसीन और जमील था, खूबसूरत था। वजीर आगे आ गया, कहने लगा बादशाह सलामत, ये बड़ा खूबसूरत है तीसरा नौजवान, मैं एक तरकीब से इसे ईसाई बना लूंगा, मेरे हवाले कर दीजिए। बादशाह ने कहा तुझे माला माल कर दूंगा अगर तू ईसाई बना लेगा। घर लेकर आ गया वजीर, और देखे ईसाइयों ने हमेशा बेपर्दगी का और अपनी इज्जत का जनाजा निकलवाया है अपना मजहब फैलाने के लिए। नोट करना, अपनी बेटी से वजीर बोला, मुंह खोला कि जो नौजवान खूबसूरत हमारे घर आया है, मेरी बेटी तुम हुस्न के जाल में फांस कर इसे ईसाई बनाओगी तो बादशाह हमें माला माल कर देगा। कहने लगी वजीर की बेटी एक ही रात मेरे लिए काफी है, मैं तो धर्म छीन लूंगी, मैं तो इसका मजहब छीन लूंगी, इस्लाम से फेर दूंगी, ईसाई बना दूंगी। मेरे हुस्न में वो असर है और मेरी आंखें वो कातिल आंखें हैं कि मैं तो एक ही रात में काम तमाम कर दूंगी। अच्छा ठीक है बेटी जा। रात हुई और ये वजीर की बेटी सज कर संवर कर कमरे में दाखिल हुई, लेकिन जब कमरे में दाखिल हुई नौजवान की एक नजर पड़ी और उसने निगाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोबाइल की स्क्रीनों पे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने वालों, मोबाइल की स्क्रीन पे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने वालों, आंखों की हिफाजत कैसे होती है, देखो मुजाहिद कैसे अपनी आंखों की हिफाजत कर रहा। पहली नजर पड़ी, निगाह फिर दाहिने तरफ से आई, नौजवान ने बाएं साइड में निगाहें फेर ली, सामने से आई, नौजवान ने पीछे निगाहें घुमा ली हैं और नमाज की नियत कर ली, अल्लाहु अकबर। अब वो वजीर की बेटी एक तरफ है और नौजवान कभी क़याम में है, नौजवान कभी रुकू में है, नौजवान कभी सजदे में है, कभी क़याम में है, कभी रुकू में है, कभी सजदे में है, कभी नौजवान सजदे में रो रो कर सुभान रब्बियल आला कह रहा है, रो रो कर सुभान रब्बियल आला कह रहा है। इबादत में पूरी रात गुजर गई। वजीर की बेटी बेनीलो मराम लौटी, बाप ने पूछा बेटी क्या हुआ,
कहने लगी ऐसा लगता है कि उसकी इबादत की रात थी, उसने तो मुझे कनखियों से झांक कर भी नहीं देखा। दूसरी रात को जरूर मैं कामयाब हो जाऊंगी। मैं इजमाल पेश करता हूं, तफसील का वक्त नहीं है। गर्मी आपको बहुत लग रही है, मुझे भी लग रही है, लेकिन आपकी मोहब्बत को सलाम की शिद्दत की गर्मी में भी आप हटे नहीं हैं, डटे हुए हैं। डटे हुए हैं, डटे हुए हैं, हटे हुए नहीं है, डटे हुए हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दूसरी शब थी, आज की शब भी नौजवान ने पूरी रात इबादत में गुजार दी। यजीद की लड़की फिर बेनीलो मराम महरूम लौटी। तीसरी रात गुजरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, 10वीं, 15वीं, 20वीं, 25वीं, 30वीं रात गुजरी। 35वीं, 36वीं, 37वीं, 38वीं, 39वीं, 40वीं रात आ गई। वजीर की बेटी फिर सवर कर आई, देख रही है कि नौजवान फिर आज किबले की तरफ रुख करके कभी रुकू कर रहा है, कभी कयाम कर रहा है, कभी सजदे में है। अल्लाह अकबर। नौजवान की कैफियत देखकर लड़की खुद को रोक न सकी, आगे आकर कहने लगी, ओ नौजवान, पूरा इलाका मेरी एक झलक पाने के लिए बेताब और बेकरार और मुंतजिर रहता है। तेरी निगाहों में आखिर वो कौन सा हुस्न है जो बस गया है, जो मेरी तरफ देखता ही नहीं, तू मुझे देखता ही नहीं, मुझे तू फांसी ही नहीं डालता, आखिर वजह क्या है? तो नौजवान ने कहा, मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत का मस्त हो, ये वो नशा नहीं जिसे तुलसी उतार दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हजरत अल्लामा मौलाना जिक्रुल्लाह मक्की साहिब किबला, नारे तकबीर। बहुत खूब, जिंदाबाद। हूर पे आंख न डाले कभी शैदा तेरा, सबसे बेगाना है प्यारे शनासा तेरा। फरमाया नौजवान ने इन आंखों में गुंबदे खसरा के मकीन मुस्तफा के हुस्न का जलवा है, और उसी हुस्न की खैरात कायनात को मिली है। अब बोली वजीर की बेटी, मैं भी उसी हुस्न की दीवानी हो गई। अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहती, मुझे अपने साथ लेकर चलो। अस्तबल से 2 घोड़े लेकर आई, एक पे खुद बैठी, दूसरे पे मुजाहिद बैठा, और ये दोनों शहर से बाहर चलते रहे चलते रहे चलते रहे। जब मतला साफ हुआ और गर्द साफ हुई तो घोड़ों की टापों की आवाज कानों में आई। मुजाहिद ने समझा कि शायद सिपाही हमारी गिरफ्तारी के लिए आ रहा है, लेकिन जब मतला साफ हुआ तो देखा उस मुजाहिद ने कि उसके वो दोनों भाई जिसे खौलते हुए तेल में डाला गया था, फरिश्तों की जमात के साथ दोनों मुस्कुराते हुए तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। भाइयों से मुसाफा हुआ, मुआनका हुआ। छोटे ने पूछा बड़े और मंझले भाई से, भाईजान आपको खौलते हुए तेल में डाला गया था, लेकिन अब आप हमारी निगाहों के सामने हैं, ये मुअम्मा हमारी समझ में नहीं आता। तो फरमाया भाइयों ने, वो एक छलांग थी जो तुमने तेल की तरफ देखी थी, असल में वो छलांग तेल में नहीं, कढ़ाई में नहीं, जन्नत तक पहुंची है। सुभान अल्लाह। तो जन्नत में पहुंच गए, हम तो जन्नत में पहुंच गए। और अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, वला तक़ूलू लिमा युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया? शहादत है मकसूद व मतलूब मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। हल्क पे देख रहे, सीने पे जल्लाद रहे, लब पे तेरा नाम रहे, दिल में तेरी याद रहे। सुभान
अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। की मौजूदगी में उस वजीर की बेटी से इस मुजाहिद का निकाह हुआ और दोनों वापस तशरीफ ले गए फरिश्तों के साथ। मुझे पता न ये था कि इन गैर मुस्लिमों ने और इन ईसाइयों ने हमेशा मजहब इस्लाम को कमजोर करने के लिए और अपने मजहब की तरवीज व इशाअत के लिए बेपर्दगी को आम किया है, लड़कियों का सहारा लिया है, उर्यानियत का सहारा लिया है। हम मुसलमानों ने पर्दे का सहारा लिया है, हया का सहारा लिया है, हक व सदाकत का सहारा लिया है और जामे शहादत का सहारा लिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो मेरी बेटियों, नमाजों की पाबंदी करो। मेरी बहनों, दुरूद शरीफ की कसरत करो। मोबाइल का सही इस्तेमाल करो। खबरदार खबरदार खबरदार, निगाहें भटकने ना पाए, कदम में तसलजुल पैदा ना हो, वालिदैन की इज्जत का हमेशा लिहाज रहे। अगर वाकई आप जिंदगी का मजा चाहती हैं तो सीरत तैयबा फातिमा ज़हरा इख्तियार कर लो, उनके नक्शे कदम पे चलो। जिंदगी में भी लुत्फ आएगा, बाद इंतकाल भी लुत्फ ही लुत्फ नजर आएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, से सुभान कहां तक पहुंच गई, कुछ इस्लाही बातें हो गई। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। मैं अर्ज कर रहा था कि काबा मक्का शरीफ में है और मदीना शरीफ में काबे का काबा है, काबे का काबा है। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा। 5 मिनट और सुन लें, 2 हदीस शरीफ में सुना देता हूँ। 2 हदीस शरीफ। शहादत पर तकरीर इंशाअल्लाह आइंदा फिर कभी होगी, ठीक? अहले बैत पर तकरीर होगी आइंदा। अगर हयात बाकी रही, मुलाकात बाकी रही तो तकरीर होगी। अल्लाह ताला आप लोगों को भी सलामत रखे, उलमाए किराम को भी और मुझ हकीर को भी सलामत रखे, ताकि दीन की खिदमत यूं ही होती रहे। आखिरी बात, मैंने हदीस शरीफ पढ़ी है। आका फरमाते अल उम्रतु इलल उम्रह कफारतुल लिमा बैनहुमा वल हज्जुल मबरूर लैसा लहु जज़ाउन इल्लल जन्नह। एक उम्रा से दूसरा उम्रा दरमियान के गुनाहों के लिए कफारा हो जाता है। एक उम्रा से दूसरा उम्रा दरमियान के गुनाहों के लिए कफारा हो जाता, और जिसका हज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाता है उस हाजी के लिए जन्नत ही है। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। उस हाजी के लिए जन्नत ही है। अब दूसरी हदीस शरीफ का तर्जुमा सुन ले। आका फरमाते अल हाजु वल मुअतमिरु वफदुल्लाह। हज करने वाले और उम्रा करने वाले अल्लाह के मेहमान होते हैं। बेशक बेशक हज बेशक। करने वाले और उम्रा करने वाले हाजी और मोतमरीन, हुज्जाज और मोतमरीन अल्लाह के मेहमान होते हैं। इनका मकाम कितना बुलंद है। मौलाना साबिर साहब को देखो, मास्टर साबिर साहब को देखो, जनाब रफीक भाई को देखो, इनका मकाम कितना बुलंद है। और जिन लोगों ने ज़ियारत हरमैन तैयबैन शरीफैन की है उनका भी मकाम पेशे नजर रहे कि एक सीएम अगर किसी को अपने आवास पर आने की और भोजन की दावत दे दे, सीएम भोजन की अपने आवास पर जलपान की दावत दे दे तो खुशी से झूमेंगे और मोहल्ले में आप दिखाएंगे कि देखो मुझे सीएम ने मेहमान बनाया। मैं सीएम का मेहमान हूं, चीफ मिनिस्टर का मेहमान हूं। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, सांसद साहब ने दावत दी, आप खुश होंगे कि सांसद साहब का मैं मेहमान हूं। अगर पीएम ने खत भेज दिया, दावतनामा भेज दिया, तो आप पूरे मोहल्ले में मशहूर हो जाएंगे कि फला साहब को प्रधानमंत्री ने दावत दी है और वो प्रधानमंत्री के मेहमान है। बोलो ऐसा होता है कि नहीं? हाँ होता है। अब मुझे कहने दो, उम्रा करने वाला दुनियादार का मेहमान नहीं होता, परवरदिगार का मेहमान होता है। वो खालिक अकबर का मेहमान होता है, रब्बुल आलमीन का मेहमान होता है, अल्लाह और रसूल का ये मेहमान है। अब मैं कहना चाहूंगा जो अल्लाह का मेहमान होता है वो बड़ा अजीज
अब एक मतनी हदीस सुन लो, तर्जमा बाकी रहेगा मेरे ज़िम्मे। तिर्मिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबो मनाक़िबिल हसन वल हुसैन सफ़ा नंबर 217 17 32 33 34 अन उसामा इब्न ज़ैद क़ालत तरक़्तु नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़ात लैला फ़ी बाज़िल हाजा फ़ख़रज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुवा मुश्तमिलुन अला शैइन ला अदरी मा हुआ फलम्मा फ़रग़्तु मिन हाजती क़ुल्तु या रसूल अल्लाह मा हाज़ा अल्लज़ी अंत मुश्तमिलुन अलैहि फ़कशफ़हु फ़इज़ा हुवा हसन व हुसैन अला वरीकै फ़क़ाल हादाने इब्नाय व इब्ना इब्नती अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। इंशाअल्लाह शहादत का बयान मेरे ज़िम्मे बाकी, अहले बैत का बयान मेरे ज़िम्मे बाकी। मैं बताऊंगा आपको, इंशाअल्लाह बारिश भी होगी, ठंडी ठंडी हवा जो मदीना शरीफ से आ रही है, मेरी अकीदत कहती है कि बारिश भी होगी, गर्मी का खात्मा भी होगा, राहत ही राहत होगी, अहले बैत की मोहब्बत ही मोहब्बत होगी। अब मुझे कहने दो, वो बातें फिर मैं सुना दूंगा, वो बातें ज़िक्रुल्लाह क़ादरी से फिर सुन लेना कि जब इमाम हुसैन दुल्दुल पे सवार थे और आप अपने घोड़े पे सवार थे और जुल्जनाह पे तशरीफ फरमाते और आप 72 जख्म खा लेने के बाद जब जमीन पे तशरीफ लाए थे, जख्मों से चूर चूर थे, शिमरे लईन खोलिया सनान आगे बढ़ा सरे हुसैन को तन से जुदा करने के लिए, तो इमाम हुसैन ने आखिरी सजदा किया था और अर्ज किया था मौला जो तेरी रजा है वही हुसैन की रजा है, नाना के दीन की खातिर ये एक जान क्या है, हुसैन की हजारों जाने हों तो एक एक करके हुसैन कुर्बान कर दे। ए मौला तेगों के साए में मेरा सजदा कबूल हो, ये आखिरी नमाज है मौला कबूल हो। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बारिश भी होने लगी, पढ़िए या नबी।